दोस्तों स्वागत है आप सभी का वाईफाई स्टडी स्टूडियोज पर विच इज अ पार्ट ऑफ अन अकेडमी। और हम आज का ये जो सेशन कर रहे हैं ना ये आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। सेशन किस लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपके ना कुछ क्वेश्चंस होते हैं, कुछ क्वेरीज होती हैं, उसमें से मैंने कुछ क्वेश्चंस लिए हैं। ठीक है, उसका ही डिस्कशन होने वाला है। और अगर आपको और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हो तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जिससे कि आपको गाइडेंस मिलती रहे आपको। ठीक है, हेल्प होती रहे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं, अपने क्वेश्चंस को पूछते हैं। ठीक है, जैसे कि आपको, अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं सबसे पहला कि आपको यूट्यूब पे जो हम आपको पढ़ाते हैं उसका आपको बेनिफिट किस तरीके से होता है। सबसे पहला सवाल आप सभी आपसे ये है कि यूट्यूब पे जो हम आपको पढ़ाते हैं उसका बेनिफिट आपको किस तरीके से होता है। जैसे मैं आपको 6 घंटे आपको मैराथन भी पढ़ा चुका हूँ, इंडियन पॉलिटी। मैं आपको डेली बेसिस पे 2 to 3 आवर्स पढ़ाता हूँ और भी बहुत सारे टीचर्स आपको पढ़ाते हैं। आपको क्या बेनिफिट होता है उसका। यस सर। सर हमें तो मतलब जो भी आप पढ़ाते हैं हमें एक्यूरेट कंटेंट मिल जाता है, हमें पूरी तरह से पता चल जाता है कि हमें किस तरह से पढ़ना है, किस अप्रोच से पढ़ना है और कितना पढ़ना है। सर मोस्टली जो हमारा सब, मैं आपके सब्जेक्ट की बात कर लेती हूँ, जैसे आपने जीके पढ़ाता है तो सर जीके हमारा बहुत वाइड रहता है। हम किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, एसएससी के लिए, चाहे हम रेलवे के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, सर जीके का इतना सिलेबस रहता है कि हमें समझ ही नहीं आता है हमें पढ़ना क्या है। लेकिन जब हम आपकी क्लासेस देखते हैं हमें इतना मतलब इतना क्लियर हो जाता है कि हमें कितना पढ़ना है, लिमिटेड अप्रोच से किस तरह से चलना है, ताकि हमारा जो मैक्सिमम सिलेबस है वो कवर हो जाए लिमिटेड टाइम पीरियड में। अच्छा, आपसे एक और सवाल। जैसे आप, मैंने अभी आपसे यूट्यूब का पूछा, आपने बता दिया कि आपको बहुत मैक्सिमम कंटेंट मिल जाता है। लेकिन अगर मैं बात करूँ कि आपको मैं अनअकैडमी पढ़ाता हूँ और भी बहुत सारे टीचर अनअकैडमी पढ़ाते हैं, आपको अनअकैडमी पे क्या बेनिफिट होता तो अनअकैडमी ऐप का मुझे सबसे अच्छा बेनिफिट जो लगता है वो ये लगता है कि वहाँ पे ना हमें क्लासेस के बाद जो भी हम टॉपिक पढ़ते हैं हमें टेस्ट सीरीज मिलती है सर। और जब हम अपने एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं सर, टेस्ट देना तो बहुत ज़रूरी है। तो हमें प्रॉपर टेस्ट सीरीज मिल जाती है वहाँ पे, जिसमें कि हमें पता चल जाता है कि हमें कौन से टॉपिक में कहाँ पे प्रॉब्लम है, और उसके बाद हम लोग अपने उन उन वीक पॉइंट्स को ज़्यादा अच्छे से तैयार कर सकते हैं। और जो भी डाउट्स रहते हो वो हम वहाँ पे डाउट क्लियरिंग सेशंस होते हैं, वहाँ पे अपने डाउट्स पुट ऑन कर सकते हैं, या तो फिर सीधे क्वेश्चन करके अपने एजुकेटर से डायरेक्टली पूछ सकते हैं। है। ओके, अगर मैं, बच्चों की बहुत ज़्यादा क्वेरी होती है, बच्चों को ये नहीं समझ आता है कि अपने टाइम को कैसे मैनेज किया जाए, कि आपको और भी बहुत सारे काम हैं और वैसे भी समय ऐसा खराब चल रहा है कि टाइम मैनेजमेंट करने में भी बहुत दिक्कत हो रही है। तो क्या आप बता सकते हैं कि टाइम मैनेजमेंट किस तरीके से किया जाना चाहिए जिससे आपको फ़ायदा हो? बच्चों को, मतलब हम जो भी तैयारी करते हैं उसमें टाइम मैनेजमेंट सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो टाइम मैनेजमेंट कैसे करना चाहिए? किस सब्जेक्ट को कितना समय दें? कैसे समय दें? ठीक है, कैसे रिवीजन करें चीज़ों जी सर, सबसे पहले तो हर एक स्टूडेंट का अलग अलग वीक पॉइंट होता है। जैसे सर किसी की रीजनिंग वीक रहती है, किसी का मैथ्स वीक रहता है, किसी की जीके वीक रहती है। सर मैं अपनी बात करूँ पर्सनली तो मेरे जीके थोड़ा वीक है, तो मैं अपने जीके को थोड़ा ज़्यादा टाइम देती हूँ। सर मैं ज़्यादा टाइम तक जीके पढ़ती हूँ। स्पेशली मैं मोस्टली आपकी क्लासेस ही अटेंड करती हूँ, तो आपकी हर एक क्लास जीके की अटेंड करती हूँ। बाकी रही बात बाकी सब्जेक्ट्स की, तो सर एक प्रॉपर टाइम टेबल के हिसाब से चलना चाहिए। जिस तरह से अगर हम ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, आजकल सर ऑनलाइन में ही हमें सारा कंटेंट मिल जाता है, तो अगर हम ऑनलाइन क्लासेस को अटेंड कर रहे हैं उसके साथ साथ अगर हम 3-4 घंटे ऑनलाइन क्लासेस देख रहे हैं, तो उसके बाद हमें अपने टाइम टेबल में 3-4 आवर्स हमें क्या करना चाहिए सर, ऑफलाइन के लिए भी रखनी चाहिए कि हमने जो पढ़ा है उन चीज़ों को हम रिवाइज करें, उन चीज़ों को हम अच्छे से पढ़ें रेगुलर। और सर जब हमें हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाता है तो हमें टेस्ट सीरीज पे बहुत ज़्यादा फोकस करना चाहिए। टेस्ट देना बहुत ज़रूरी है। जब भी हम किसी एग्जाम, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि टेस्ट के थ्रू ही जब भी हम कोई टॉपिक पढ़ते हैं तो उसके बाद उसके टेस्ट जरूर देना चाहिए। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये कहता है कि उससे ही हमें पता चलता है कि हम कितना पढ़े हैं और हमें कितना इस टॉपिक को और स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है। की। अच्छा, टेस्ट से इधर एक चीज़ क्लियर होती है, जैसे अनअकैडमी टेस्ट सीरीज़ प्रोवाइड कराता है, फ्री टेस्ट सीरीज़ है, आपको उनका बेनिफिट कैसे होता है? फ्री टेस्ट सीरीज़ आपने अटेम्प्ट करी होंगी। सर एक तो सर वहाँ पे हमें स्कॉलरशिप्स भी मिलते हैं आजकल अनअकैडमी कॉम्बैट पे, तो उससे एक तो हमारी फाइनेंशियल हेल्प भी हो जाती है थोड़ी सी। हर स्टूडेंट चाहता है, अभी हम नॉन अर्निंग स्टेज पे हैं, तो हमें मतलब जब स्कॉलरशिप्स वगैरह की बात आती है तो अच्छा लगता है सर, बहुत हेल्प हो जाती है फाइनेंशियली भी। और सेकेंड चीज़ जो रहती है टेस्ट देना, तो सर टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम प्रिपरेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो वहाँ पे हमें जब भी हम कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं, हर टॉपिक से रिलेटेड हमें टेस्ट सीरीज मिल जाती है जो हम वहाँ पे दे सकते हैं। अच्छा, जैसे आपने कॉमबैक की बात करी, कॉमबैक संडे को होता है 12 बजे। ठीक है,
अब कॉम्बैक्ट आपने भी अटेम्प्ट किया होगा, हर एक स्टूडेंट अटेम्प्ट करता है, तो कॉम्बैक्ट के बेनिफिट्स क्या हैं आपके लिए? सर अकेडमिक कॉम्बैट पे हमें वही सर एक स्कॉलरशिप मिल जाती है जिससे कि सभी की फाइनेंशियल हेल्प हो जाती है। ओके, कॉम्बैक का ये आपका रहता है, ठीक है। इसके अलावा मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा, जैसे अगर आपसे ये चीज़ बोली जाए कि जैसे अभी इंटरैक्ट करने का समय मिला है, तो आपको जीके में क्या-क्या प्रॉब्लम आती है? सो दैट कि मैं आपके थ्रू और स्टूडेंट्स को बता पाऊँ, जो-जो स्टूडेंट्स को कोई भी प्रॉब्लम होगी, बाकी आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपकी और हेल्प कर दूँगा इसके रिगार्डिंग। तो जीके हमारा बहुत वाइड सब्जेक्ट है। इतना ज़्यादा सिलेबस रहता है कि हमें समझ ही नहीं आती हमें कौन सा टॉपिक करके जाना है, किसको छोड़ना है। तो सर आप बस हमें ये चीज़ गाइड कर दीजिए कि मतलब हमें किस तरह से जीके की प्रिपेयर करना चाहिए ताकि हम मतलब लिमिटेड टाइम पीरियड में पढ़ के भी अपना जीके का सेक्शन जो है वो मोस्ट ऑफ द पार्ट जो है वो कवर अप कर लें। सर जब हम पेपर मेरे साथ सर बहुत बार ऐसा होता है कि जब भी हम एग्जाम देने जाते हैं तो हम जीके जो पढ़ के जाते हैं सर हमें इतना पढ़ते तभी बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जिनका हमें पता भी नहीं होता है, बिल्कुल भी क्लियरेंस नहीं होती है। तो सर आप बस ये गाइड कर दीजिए कि हमें किस तरह से जीके को पढ़ना है कि हम अपने एग्जाम को क्रैक कर लें, मतलब जीके का सेक्शन अच्छे से कर लें। जीके में बहुत बहुत वाइड सब्जेक्ट है, तो इसके लिए क्या हमारी अप्रोच होनी चाहिए? देखिए, इसमें एक सॉल्यूशन ये है, जब जीके की बात करते हैं तो बच्चे सोचते हैं कि हम एमसीक्यू पढ़ लेंगे सारे और हमारा सब कुछ कवर हो जाए। ऐसा नहीं होता है। एग्जाम में जब एग्जामिनर एग्जाम अगर आपसे ले रहा है, आपको ऑब्वियसली पुराने एमसीक्यू नहीं देगा, आपको हमेशा नया क्वेश्चन देगा। हम एक लिमिटेड नंबर ऑफ एमसीक्यू अगर पढ़ के जाएंगे तो वो डेफिनेटली हमें फिर एग्जाम में जाके क्वेश्चन जो है नए दिखाई देंगे। तो इसका सबसे अच्छा सोल्यूशन रहता है कि हम थ्योरी पे फोकस करें। जब तक हम थ्योरी पे फोकस नहीं करते तब तक हमारे एमसीक्यू जो है ना वो कहीं ना कहीं वास्ट नहीं हो पाते। जब हम एक थ्योरी पढ़ के जाएंगे तो हम उसमें एजुकेटेड गेस लगा के भी उस क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे, जिससे हमें रहेगा कि हमने कवरेज अच्छी करी है, हमें क्वेश्चन कैसा भी है हम उसे सोल्व कर लें। तो अगर मैं बात करूँ जीके की, तो जीके में सबसे ज्यादा जरूरी है कि पहले आप उसका कंसेप्ट क्लियरिटी करें। जब तक आप कंसेप्ट क्लियरिटी नहीं करते तब तक आपके एमसीक्यू जो है सक्सेसफुल नहीं होते। हालांकि एमसीक्यू बहुत बेनिफिशियल है, वैरायटी ऑफ एमसीक्यू हमें पढ़ने चाहिए, लेकिन तब जब हम उसकी थ्योरी को भी साथ में पढ़ लें। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा जीके के लिए। मैं आपसे इधर एक और सवाल पूछता हूँ, जैसे आपने जीके का भी बता दिया, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा कि आपको क्या लगता है कि आपका सबसे बेस्ट सब्जेक्ट क्या है जिसमें आप सबसे अच्छा स्कोर करते हो और आपका मैक्सिमम स्कोर कितना है जो आपका एवरेज रहता है? यस सर। सर मेरा रीजनिंग सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। मैं मतलब उसमें अगर 25 मार्क्स का पेपर आता है तो उसमें मेरे 23 प्लस होते ही हैं। तो सर मेरा जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट है वो है रीजनिंग। तो क्योंकि आपका स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट रीजनिंग है तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आप रीजनिंग किस तरीके से पढ़ते हैं जिसकी वजह से आपका, या फिर आपका क्या स्ट्रेटजी रहता है जिसकी वजह से आपको रीजनिंग में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होती है? सर रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है, रीजनिंग मैथमेटिक्स, इसमें प्रैक्टिस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो रीजनिंग में सर आपको जब अपना टॉपिक क्लियर हो गया, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, आप किसी भी तरह से अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। रीजनिंग में तो आपको इतना कंटेंट मतलब आपको इतना डीप जाने की जरूरत भी नहीं होती है। रीजनिंग का तो आप एक क्लास कोई भी आप ऑनलाइन कुछ किसी भी एजुकेटेड जिनसे भी आपको पढ़ना इजी लगता है, आप अगर हम उनसे क्लास एक भी क्लास देख लेते हैं किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, तो सर उसके बाद बस प्रैक्टिस करते हैं थोड़ी सी, तो हमारा रीजनिंग का वो टॉपिक अच्छे से। सर मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं तो इसी तरह से करती हूँ, मुझे कोई भी टॉपिक पढ़ना हो मैं एक ऑनलाइन क्लास देख लेती हूँ, उसी टॉपिक से रिलेटेड उसके बाद उसकी प्रिपरेशन करती हूँ, मतलब प्रैक्टिस करती हूँ। तो सर प्रैक्टिस करने के बाद जब हम एक दो दिन तक लगातार उस टॉपिक पे प्रैक्टिस करते हैं तो हमारा अच्छा होल्ड बन जाता है उस टॉपिक पे और वो टॉपिक हमें अच्छे से क्लियर हो जाता है। तो रीजनिंग में हमारी गलती होने के चांसेस बहुत कम रहते हैं अगर हम अच्छे से प्रैक्टिस करके जाएं। देखिए, आपको अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन भी आपके पास होगा, यस ठीक है? सर। आपको अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन का क्या फ़ायदा हुआ? आपको क्या गाइडेंस में बहुत फ़र्क नज़र आया जो आप गाइडेंस जो आपको मिलती है अब यस सर, उसमें? सर बहुत बहुत डिफरेंस है। एक्चुअली सर मैं ये नहीं कहती कि यूट्यूब पे हमें अच्छे से नहीं पढ़ाया जाता, यूट्यूब पे भी हमें बहुत अच्छे से क्लासेस मिलती है, बहुत अच्छे से हमें गाइड किया जाता है। बट अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन का जो मुझे एक अच्छा मतलब सबसे सही अच्छा प्रॉफिट जो लगता है, सबसे अच्छा फायदा ये लगता है कि उसमें ना हमें पूरा प्रॉपर वे में पढ़ाया जाता है कि हमें कितना पढ़ने की जरूरत है। लिमिटेड चीजें पढ़ाई जाती है जो हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होती है। हमें एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाया जाता है। यूट्यूब पे हम पढ़ते हैं सर, बट बहुत कुछ एक्स्ट्रा रहता है जो शायद हमारे एग्जाम में आना भी नहीं होता है, हमारे पेपर से रिलेटेड भी नहीं होता है। और दूसरी चीज ये है कि हमें समझ नहीं आती सर हमें पढ़ना क्या है। बहुत बार ऐसा होता है कि हमें पता नहीं चलता है, लेकिन
जब हम अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लेते हैं सर, हम जिस भी चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं, हमें पूरा A to Z उससे रिलेटेड गाइडेंस मिलता है। और सेकंड चीज़ ये है कि हम उसमें अपने एजुकेटर से डायरेक्टली जुड़ जाते हैं सर। लाइक हमें कोई भी डाउट्स रहे, कुछ भी हो, हम अपने एजुकेटर से पूछ सकते हैं। तो मतलब टारगेटेड तैयारी अगर आपको करनी है, जैसे आप किसी भी हाँ, एग्जाम की ये टारगेटेड टारगेटेड तैयारी कर तैयारी रहे हैं, होती है। तो आपको अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन ले लेना चाहिए। जी सर। मतलब आपको फायदा हर जगह है। जैसे मैं स्टूडेंट्स को एक चीज बोलना चाहूंगा कि हम चाहे आपको यूट्यूब पे पढ़ाएं, चाहे हम आपको अनअकैडमी पढ़ाएं, आपको फायदा हर जगह है। बस ये है कि आप टारगेटेड तैयारी करना चाहते हैं तो आप अनअकैडमी पे आके और अच्छे से टारगेटेड तैयारी कर सकते हैं। बाकी आप यूट्यूब के सभी सेशंस जो है देखते रहिए, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आपको इस क्वेश्चन आंसर डिस्कशन सेशन से आपको बहुत गाइडेंस मिली होगी। और अगर कोई और क्वेश्चन आपके मन में है, आपको लगता है कि ऐसा कोई क्वेश्चन है जो आपको आंसर मिलना चाहिए, तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स पे उस क्वेश्चन का लिख दीजिए, सो दैट कि हम नेक्स्ट टाइम उस क्वेश्चन को देख के आपको एक पर्टिकुलर गाइडेंस दे पाए, जिससे आपको बहुत ज्यादा फायदा हो, ठीक है। तो आप वीडियो को लाइक जरूर करिए, वीडियो को शेयर जरूर करिए, अपने क्वेरीज जो है, क्वेश्चन जो है, आपकी क्वेरीज जो है उसको कमेंट बॉक्स पे जरूर लिखिए, ठीक है, सो दैट कि आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट हो, ठीक है। मिलते हैं अपने अदर सेशंस। ओके।